Assalamualaikum dear students. Hope so you will be fine. Myself Mohammad Junaid Saud, lecturer chemistry. स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू नंबर 3 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री का जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इंटरव्यू कंडक्ट होने जा रहे हैं। तो आज हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। बहुत ही आज का इजी इंटरव्यू है बट इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन। तो चेयरमैन की तरफ से जनरल इंट्रोडक्शन लिया गया कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, एंड देन उसके बाद पूछा गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ़ योर नेम, आपके नेम का मतलब क्या है। तो आप लोगों को भी अपने नेम का मतलब आना चाहिए। आपकी कॉस्ट और आपके डिस्ट्रिक्ट से के रिलेटेड आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और इस तरह के जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। इस तरह पूछा गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ़ योर कास्ट, ये पूछा गया। देन क्वेश्चन पूछा गया कि जीटी रोड मेड बाय, बेसिकली जो जीटी रोड है ये किसने बनाया है। तो जीटी रोड को हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं और ये शेर शाह सूरी ने बनाया था। तो नोट कर लें इसको शेर शाह सूरी ने बिल्ड किया था। एंड जीटी रोड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट रोड इन द एशिया में ये सबसे लंबा और सबसे पुराना जो है वो रोड है। और ये कनेक्ट करता है जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं उनको इंडियन सबकंट बर सगीर के साथ उसको क्या करवाता है, ये कनेक्ट करवाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। देन पूछा गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी सेंस एंड कॉमन सेंस। तो ये एक जनरल बेस क्वेश्चन है, जस्ट आपकी एबिलिटी को चेक करते हैं। तो सेंस और कॉमन सेंस में क्या डिफरेंस है। तो इससे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सेंस जो है बेसिकली दिस इज़ द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी, यानी कि आप कह लें कि दिस इज़ द फिजिकल फिनोमिना। सेंस जो है ये क्या है, फिजियोलॉजिकल एबिलिटी है। बट जो हमारे पास कॉमन सेंस होती है ये एक कोग्निटिव एंड प्रैक्टिकल बेस्ड जो एबिलिटी होती है वो होती है, प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। दिस इज़ दी प्रैक्टिकल बेस्ड, आप इस तरह इसको कह लें। इसी तरह अगर हम एक और डिफरेंस इसकी देखें तो सेंस में हमारे पास साइट, हेयरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिज़िकल फिनोमिना में आती हैं, तो ये सेंस में आती हैं। इसी तरह जो हमारे पास कॉमन सेंस है ये बेसिकली प्रैक्टिकल जजमेंट होती है या एक साउंड डिसीजन होता है, दैट इज़ द बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट एंड रीजनिंग इसमें आ जाती है, इसमें एक्सपेरिमेंट आ जाता है। तो बेसिकली अगर हम सेंस को एक और वे में डिफ़ाइन करें तो दिस इज़ द इनेट या बाय बर्थ होती है, ये एक इनेट या बाय बर्थ होती है सेंस, जबकि जो कॉमन सेंस होती है ये डिवेल्प होती है थ्रू दी लाइफ एक्सपीरियंस, यानी कि लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू इसको हम डेवलप करते हैं। तो ये 2-3 इसके मेन डिफरेंस हैं। तो बहरहाल आप लोगों ने वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बताना होता है, जस्ट आपको चेक कर रहे होते हैं कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है टू डिस्कस समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड पूछे गए, सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थे। व्हाट इज़ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इंटरव्यू का क्राइटेरिया है, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का एक एरिया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड क्रोमेटोग्राफी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू में यहाँ से लाजमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, दिस इज़ द इंटरेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन विद द मैटर। जब हम किसी मैटर को एनालाइज करना चाहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर्स को इलूसिडेट करना चाहते हैं, बेसिकली जब इंफ्रारेड रेडिएशन किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वहाँ पे वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होती हैं। और जो वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होती हैं वो होती हैं बीच में दी बॉन्ड, दो बॉन्ड के बीच में। फॉर एग्जांपल हमारे पास O है एंड OH है, तो इसके बीच में जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है, तो जब ये इसकी अपनी बॉन्ड की फ्रिक्वेंसी बेसिकली मैच करती है इंफ्रारेड रेडिएशन के साथ, तो उस वक्त ये बॉन्ड वाइब्रेट करता है और एक स्पेसिफिक रेजोनेंस, आप कह लें एक स्पेसिफिक वेवलेंथ जो है वो क्रिएट करता है और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। और उससे हमें पता चल जाता है कि हर डिफरेंट बॉन्ड की, हर बॉन्ड की एक डिफरेंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। उससे हम उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो बेसिकली जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दिस इज़ द क्वालिटेटिव टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। तो ये एक यानी कि इसका बेसिक प्रिंसिपल है अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो विजिबल रेडिएशन होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं हमारे मैटर के साथ। तो यहाँ पे जो मेजर ट्रांजिशन होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। क्यों इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, क्योंकि इसके पास जो एनर्जी होती है यूवी की वो ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू दी आईआर। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती हैं और वहाँ से फिर हम जो है ना वो डिफरेंट ट्रांजिशन, सिग्मा बॉन्ड,
सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार और एन से पाई स्टार। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती हैं उससे हम जो है ना वो उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें आइदर इट इज़ कॉन्जुगेटेड सिस्टम और नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो उस बेस पे हम ये एक कंप्लीट लेक्चर हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ वेव लेंथ। ये बेसिकली बेसिक थ्योरी है, बेसिक चीज़ें हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए। वेव लेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो वेव लेंथ की डेफिनेशन पूछी गई है। तो बेसिकली जो वेव लेंथ होता है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट। जो मुल्हिका क्रस्ट होते हैं या ट्रफ होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। जब एक वेव होती है, इस तरह की ये वेव है, दिस इज द वेव, ये वेव है, तो एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है इसको वेव लेंथ कहा जाता है। या फिर अगर दूसरा ट्रफ है तो एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक जो डिस्टेंस होता है इसको भी हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। फिर पूछा गया फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली दिस इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। किसी एक खास पॉइंट में से एक सेकेंड में जितनी वेव्स पास आउट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और इसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आगे डेफिनेशन भी गिवन है व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। तो ये बेसिक डेफिनेशन पूछी गई हैं। दैन पूछा गया कि लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेव लेंथ कलर। तो कौन सा ऐसा कलर है जिसकी वेव लेंथ सबसे ज़्यादा होती है और किसकी सबसे कम होती है। तो इसको देखने के लिए आपने याद रखना है एक ट्रिक जिसको हम कहते हैं विब गैर के नाम से, और आपने सुना भी होगा विब गैर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ पे देखें जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो इसकी वेव लेंथ इंक्रीज़ करती जाती है, और इसकी जो एनर्जी होती है या आप कह लें फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली होती हैं तो ये डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इट मीन्स कि जो रेड कलर है इसकी जो वेव लेंथ है ये सबसे ज़्यादा है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है या एनर्जी है वो सबसे कम है। इस तरह जो वायलेट कलर है इसकी जो वेव लेंथ है सबसे शॉर्टेस्ट है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी या एनर्जी है ये सबसे ग्रेटर है। तो ये बेसिक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो ये मंसल व्हील से हमने इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो विब गैर के नाम से। यही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कलर। तो मैंने बता दिया है कि रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे लोएस्ट होती है और वायलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। देन पूछा गया कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि लाइन और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम। तो ये एटम की प्रॉपर्टी है। जब भी कोई एटम जो है उसका हम स्पेक्ट्रा लेते हैं और उसको एक्साइट करवाते हैं तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक लाइन क्रिएट करता है, जबकि जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है ये बेसिकली हमारे पास क्या करता है, दिस इज दी बल्क प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। तो ये मैटर की प्रॉपर्टी है, मैटर है, मालिक्यूल है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। इस तरह लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है ये डिस्क्रीट लाइंस क्रिएट करता है, और ये क्या होता है, देयर इज़ नो ब्रेक्स या गैप्स होते हैं बिटवीन दी वेव लेंथ रेंजेस। तो डार्क बैंड्स हमें बनते हैं, डार्क बैंड जहाँ पे हमें मिलते हैं। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो रेनबो है, और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हाइड्रोजन का जब स्पेक्ट्रम लेते हैं तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लाइन एंड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। देन क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ एस्टेरिफिकेशन। तो एस्टेरिफिकेशन बेसिकली दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन होना, ठीक है। और ये देन पूछा गया कि व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ एस्टेरिफिकेशन। तो ये जब कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिज़ल्ट में डिहाइड्रेशन होती है, वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और उसके रिज़ल्ट में क्या बनता है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एस्टिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं एथेनॉल के साथ C2H5OH, तो इसके रिज़ल्ट में ये बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, एस्टर बन जाता है, दिस इज द एस्टर बॉन्ड, और साथ वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज़ हो जाता है। तो ये थे जी बेसिक क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में पूछे गए। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।